हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। क्या आपने शेक्सपियर का नाम सुना है? ऑफ कोर्स सुना ही होगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो शेक्सपियर के नाम के बिना इंग्लिश लैंग्वेज इनकम्प्लीट है। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे कुछ फ्रेजेस लेकर आई हूँ जो शेक्सपियर ने अपने वर्क्स में यूज़ किए थे, अपनी जो बुक्स लिखी थी उनमें यूज़ किए थे, पर आज के टाइम में भी हम उन्हें यूज़ करते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है। तो एक्साइटेड है ना आप ये शेक्सपियरियन फ्रेजेस जानने के लिए? तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। शेक्सपियर ने अपनी बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस में इस फ्रेज का यूज़ किया था और ये आज के समय में भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दैट मीन्स जो दिखाई देता है वो सच में हो ज़रूरी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, या जो चीज़ चमकती, हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होती, तो वही है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो अच्छा दिखाई देता है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो। दिखावे और सच असलियत में अंतर भी होता है। सेकेंड फ्रेज है क्लोथ्स मेक मैन। ये फ्रेज शेक्सपियर ने हैमलेट में लिखा। इसका मतलब है कि पर्सन के पहनावे से आप उसके व्यक्तित्व का पता कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पता चल सकता है। वो जिस तरह से ड्रेसअप हो रहा है, जिस तरह से उसने अपने कपड़े पहने हैं, उससे वो व्यक्ति कैसा है यह आपको पता लगाने में इजी होगा। अभी के समय में ये इम्पॉर्टेंट है, पर हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं। कितनी बार होता है कि बहुत अच्छे बड़े लोग बहुत सादा जीवन, उच्च विचार रखते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉपर कपड़े पहनना, ज़रूरी नहीं ब्रांडेड कपड़े ही पहनना, अच्छी तरीके से कपड़े को कैरी करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो क्लोथ्स मेक मैन। मूव करते हैं नेक्स्ट शेक्सपियरियन फ्रेज की तरफ जो आज के समय में भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है, वो है फेयर प्ले। फेयर प्ले का फ्रेज का यूज़ शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट नॉवेल में किया था और इसका मतलब होता है कि अच्छे से खेलना, किसी कंपटीशन में बिना बेईमानी के खेलना। किसी कंपटीशन के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप गेम को खेलें तो उसके लिए फ्रेज फेयर प्ले का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट शेक्सपियरियन फ्रेज है इट्स ग्रीक टू मी। ये तो आपने यूज़ भी किया होगा। इसका यूज़ शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में किया था। इसका मतलब है कि सामने वाला पर्सन जो आपको समझाने जा रहा है वो आपको बिल्कुल समझ में ना आए, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इट्स ग्रीक टू मी। जैसे ग्रीक लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती, मेरे लिए तो अगर आप कहें जर्मन, ये भी ग्रीक लैंग्वेज ही हुई, क्योंकि मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है। सो अगर आपको कोई पर्सन कुछ समझाने जा रहा है और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, दैट टाइम यू कैन से इट्स ग्रीक टू मी। नेक्स्ट फ्रेज है शेक्सपियरियन फ्रेज है वेयर वंस हार्ट ऑन स्लीव्स। इसका यूज़ शेक्सपियर ने ऑथेलो नॉवेल में किया था। एक्चुअली ये जो मैकबेथ, टेम्पेस्ट और ऑथेलो ये सब है, ये नॉवेल नहीं है, ये प्लेस हैं। बाद में इन्हें नॉवेल का फॉर्म दे दिया गया था, बट बेसिकली जब शेक्सपियर ने लिखा था तो इसे प्लेस के फॉर्म में लिखा था, नाटक के फॉर्म में लिखा था। हम बात करते हैं वेयर वंस हार्ट ऑन स्लीव्स, वन स्लीव्स। इसका मतलब अपने इमोशंस को ओपनली उजागर करना, सबके सामने दिखाना। अगर आप उदास हैं तो आपकी उदासी भी सबको दिखाई दे, और अगर आप खुश हैं तो वो भी दिखाई दे। जैसे अभी आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, तो जब आरसीबी ने सीएसके को हराया तो आरसीबी के प्लेयर्स काफ़ी खुश हुए। उन्होंने अपने इमोशन को प्लेग्राउंड में ही शो किया। जबकि जब प्लेऑफ में आरसीबी की हार हुई तो उस टाइम भी उनकी जो सैडनेस थी वो प्लेग्राउंड में ही दिखाई दी। उस समय आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है वाइल्ड गूज चेस, और ये शेक्सपियर के फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है।
इसका मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो मिलनी, उसके पीछे अपना समय व्यर्थ गंवाना, राइट? कि आपको पता है कि वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती, पर फिर भी आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें समय गंवा रहे हैं, तो उसके लिए आप फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, अ वाइल्ड गूस चेज़। व्हाट्स डन इज़ डन। ये नेक्स्ट फ्रेज़ है जो कि शेक्सपियर ने यूज़ किया था अपने प्ले मैकबेथ में, और इसका मतलब होता है कि जो हो चुका है, समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी डन, यू कैन नॉट चेंज इट। जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये तो आप भी, इस पर तो आप भी एग्री करेंगे कि अगर आपने कोई एक्शन कर दिया है, आपने कोई कार्य कर दिया है या कोई बात बोल दी है, तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। सो व्हाट्स डन इज डन। इन अ पिकल, ये फ्रेज अभी भी हम यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन, कठिन परिस्थिति में होना, और इसे शेक्सपियर ने यूज़ किया था अपने प्ले टेम्पेस्ट में। नेक्स्ट फ्रेज जो कि शेक्सपियर ने अपने प्ले ओथेलो में लिखा था वो था ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अब ग्रीन आइड मॉन्स्टर क्या है? जेलेसी। शेक्सपियर ने जेलेसी को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा। जेलेसी एक मॉन्स्टर की तरह है जो कि आपके सोचने समझने की सारी शक्ति को हर लेता है, समाप्त कर देता है। इवन जेलेसी में लोग इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स भी कर देते हैं, जैसे कि ओथेलो ने की थी। अब इसके लिए ओथेलो ने क्या मिस्टेक की थी ये तो जानने के लिए आपको प्ले रीड करना पड़ेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जो है द वर्ल्ड इज माई ऑस्टर। इस फ्रेज का यूज़ शेक्सपियर ने अपने प्ले द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इसमें किया था, और इसका मीनिंग होता है दैट यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ वट एवर यू वॉन्ट, कि आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो आज का लास्ट फ्रेज है वो है नेकेड ट्रुथ, जो कि पहली बार लव्स लेबर लॉस्ट में यूज़ किया गया था। ये भी शेक्सपियर का ही प्ले है और इसका मतलब होता है कि ट्रुथ, खाली सच, कंप्लीट सच, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये थे कुछ ऐसे फ्रेजेस जो शेक्सपियर ने अपने प्लेस में यूज़ किए। आज का वीडियो बाकी रेगुलर वीडियोस से थोड़ा अलग है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।